राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो होली पर नहीं है, आज की वीडियो चंद्र ग्रहण की है। चंद्र ग्रहण के समय लड्डू गोपाल की सेवा अर्चना पूजा कैसे करनी है, आप सभी को पता है कि इस साल जो 4 ग्रहण है उसमें से एक ग्रहण होली पर है। यही ग्रहण है जो कि 3 तारीख को है, चंद्र ग्रहण, जो कि भारत में विद्यमान होगा। अब जब भारत में विद्यमान होगा तो उसका सूतक काल भी भारत में होगा। 3 तारीख को पड़ रहा है पूर्णमासी के दिन, और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णमासी पर पड़ता है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस पर पड़ता है। चंद्र ग्रहण में हमारे चंद्र देवता कष्ट में होते हैं और सूर्य ग्रहण पर हमारे सूर्य देवता कष्ट में होते हैं। चंद्र ग्रहण प्रारंभ होने का समय 3:20 का है। कहीं पर चंद्र ग्रहण 4:30 बजे भी प्रारंभ हो रहा है। तो सूतक काल है वो चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है और सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले सूतक शुरू होता है। चंद्र ग्रहण 3:20 पर प्रारंभ हो रहा है, तो सूतक सुबह 6:20 पर प्रारंभ होगा। सुबह 6:20 के पहले आपको अपने लड्डू गोपाल की सेवा करनी है, क्योंकि सूतक काल में हमारे लड्डू गोपाल की सेवा हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको सुबह 3:30 से 4 के बीच में उठकर अपने लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। सबसे पहले तो आप सुबह 4 बजे उठ जाइए और फिर पूरे घर में गंगा जल छिड़क दीजिए। अगर हो सके तो पूरे घर में पोछा लगा दीजिए और फिर आप स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद आप अपने लड्डू गोपाल को उठाइए और उठाने के बाद सुबह 4 बजे ही लड्डू गोपाल को 4 से 4:30 बजे के बीच में उठा देना है। उसके बाद लड्डू गोपाल को स्नान कराना है, अच्छे नए वस्त्र पहनाना है और उनकी पूजा अर्चना करना है। उसके बाद लड्डू गोपाल के लिए आप अपने घर में जो भी भोग बनाओ, उस वक्त जो भी आपसे बन सके, हलवा, खिचड़ी, कुछ भी, वह भोग बनाकर अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाना है। और उसके बाद सुबह 6:20 के पहले पहले अपने लड्डू गोपाल को फिर से सुला देना है, क्योंकि सूतक काल में हम अपने भगवान को उठाकर नहीं रख सकते हैं, और इसलिए अपने लड्डू गोपाल को फिर से 6:20 के पहले पहले सुला देना है। और जो भी आप लड्डू गोपाल के पास जल रखो उसमें आप तुलसी दल डालो या कुशा डालो या फिर काले तिल डालो। इनमें से तीनों में से कोई भी एक चीज़ आप उस जल में डालकर ज़रूर से रखिए, क्योंकि जब भी ग्रहण पड़ता है तो जो भी देवताओं की पॉजिटिविटी होती है वो धरती तक नहीं आती। तो जो जल होता है, खाने की वस्तु जो भी होती है, सब चीज़ें अशुद्ध हो जाती है। तो तुलसी दल अगर आप उसमें डालोगे तो वो पवित्र ही रहेगा। तो आप उस जल में तुलसी दल डाल के रखिए और अपने लड्डू गोपाल के पास, अपने बाल गोपाल के पास ड्राई फ्रूट रखिए। तो उस ड्राई फ्रूट में भी आप तुलसी दल, कुशा या काले तिल, तीनों में से कोई भी एक चीज़ डालकर रखिए, जिसका भोग अपने लड्डू गोपाल को अगर भूख लगे तो आप उन्हें मानसिक भोग लगाइए कि अगर आपको भूख लगे तो आप ये खाइए और जल ग्रहण कीजिए। इतनी सेवा आप ज़रूर से कीजिए। और जब शाम को ग्रहण ख़त्म हो जाए, शाम को 6:45 पर, उसके बाद आप स्वयं नहाइए, हो सके तो घर में झाड़ू पोछा लगाइए और उसके बाद आप अपने लड्डू गोपाल को फिर से उठाकर स्नान कराइए। स्नान कराकर दूसरे वस्त्र पहनाइए। उसके बाद जो भी आप शाम को घर में भोजन बनाते हैं उस भोजन का भोग लगाइए तुलसी दल के साथ। और उसके बाद आप अपने लड्डू गोपाल को, अपने कान्हा जी को थोड़ी देर रात तक जगा सकते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल दिन भर से सोए हुए रहते हैं, तो आप रात को थोड़ी देर तक जगा सकते हैं। बाकी मैं अपने लड्डू गोपाल को रात को 9:30 से 10 के बीच रोज़ सुला देती हूँ, और हर वक्त हम इस टाइम पर सुला देते हैं। लेकिन हम सूतक काल के टाइम में लड्डू गोपाल को सुलाकर रखेंगे तो आज आप ज़्यादा देर तक होली के दिन जगा सकते हो। उसके बाद आप अपने लड्डू गोपाल को वापस से सुला दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।